नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी राज्य शासन ने शुरू की नवीन योजना, आमजन को घर बैठे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में नवीन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। राज्य शासन द्वारा इसके लिए अब स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के साथ ही जन सामान्य को घर पर ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए वैद्य आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को मूर्त रूप देने के साथ साथ इसके क्रियान्वयन के लिए आयुष क्योर ऐप को विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने की बड़ी घोषणा, लाखों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार फिर से सरकार ने राहत दी है, जिससे उन्हें बड़ा तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस में राहत देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 तक के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर घटा दी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी द्वारा बिल्डिंग एडवांस के लिए होम लोन को लेने में आसानी होगी। घर बनाने के लिए बैंक से लिए जाने वाले होम लोन के ब्याज दर को घटाया गया है। बता दें कि इससे पहले हाउस बिल्डिंग लोन की ब्याज दर 7.9% से घटाकर 7.1 कर दिया गया है। कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए विभाग की बड़ी तैयारी, इन सीटों पर नहीं होगा परीक्षा का आयोजन, मिलेगा लाभ। मॉडल स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मॉडल स्कूल में कक्षा 6वीं का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। अब इसको लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि मॉडल स्कूल में कक्षा 6वीं में प्रवेश करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वीकृत सीट पर आवेदन प्राप्त किए गए हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन करते हुए मेरिट आधार पर प्रवेश से दिए जाने पर विचार किया जाएगा। जहां आवेदन पत्र की संख्या निर्धारित संख्या से बराबर है, वहां सीधे प्रवेश दिए जाने के निर्देश शासन को दिए जा रहे हैं। रेलवे ने बदला बड़ा नियम, यात्रियों को होगा फायदा। भारतीय रेलवे कोरोना की समाप्ति के बाद जहां ट्रेनों की बहाली कर रहा है, वहीं अपने कई नियमों में बदलाव भी कर रहा है। इनमें अधिकांश नियम वे हैं जो कोरोना काल में लागू किए गए थे। रेलवे प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेलवे अब रिजर्वेशन टिकट में गंतव्य स्थान की जानकारी देने की बाध्यता खत्म कर दी है। ये नियम कोरोना गाइडलाइन के रूप में लागू किया गया था। इसमें कई बार टिकट विंडो पर बैठे रेल कर्मचारी और यात्री के बीच विवाद की स्थिति भी बनती थी। कुछ दिनों में इस नियम के बदलाव की जानकारी रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में भी अपडेट हो जाएगी। रिटायर कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया आदेश, मिलेगा 3 वर्ष का वेतन। एमपी रिटायर कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 62 साल में रिटायर प्राध्यापकों को 65 साल तक पूरा वेतन देना होगा। वहीं राज्य सरकार को यह आदेश जारी करने के बाद अब रिटायर प्राध्यापकों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान प्राप्त महाविद्यालय से 59 साल की उम्र में रिटायर हुए सेवकों को 65 वर्ष की उम्र तक पूरे वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम पर बड़ी अपडेट, इस दिन जारी हो सकते हैं रिजल्ट। मूल्यांकन का कार्य हुआ पूरा। मध्य प्रदेश में जल्दी एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इसके लिए कार्य तेजी पर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं। रिजल्ट 25 से 30 अप्रैल के बीच जारी किए जाने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी शिक्षा विभाग द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रा ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकेंगे। वहीं 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की मार्कशीट छात्रों को स्कूल से उपलब्ध होगी। बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा फरवरी में आयोजित की गई थी। नई अपडेट के मुताबिक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक ही दिन जारी होंगे। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा फैसला, अब किसान बेच सकेंगे रोज 40 क्विंटल चना। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। कृषि मंत्री ने किसानों को चना खरीद पर बड़ी राहत देते हुए अब लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले किसान एक दिन में एमएसपी पर सिर्फ 25 क्विंटल चना बेच सकता था, लेकिन अब इस लिमिट में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद अब किसान रोजाना एमएसपी पर 40 क्विंटल चना बेच सकेंगे। इसके साथ ही अब किसानों को फसल बेचने के लिए रोज मंडी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल प्रवास पर, आदिवासियों को मिलेगी सौगात। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल प्रवास पर रहेंगे। गृह मंत्री इस दौरान वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्य कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा। आयोजन की तैयारियों के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागृह में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बैठक ली, जिसमें अपर कलेक्टर माया अवस्थी, संदीप केरकट्टा, एसडीएम फॉरेस्ट विभाग, एमपी टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर भाजपा ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए भाजपा एक बार फिर आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर सकती है। खरगोन में दंगा पीड़ितों के घर बनवाएगी सरकार, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। खरगोन हादसे में अपना घर गंवाने वाले पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर का ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मुख्यमंत्री ने खरगोन दंगे को लेकर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अंबेडकर जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दंगे में जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें सरकार बनवाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी दी है कि अगर प्रदेश में किसी ने दंगा फैलाया तो मामा छोड़ेगा नहीं। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, घोषणा पत्र बनाने के लिए राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 में जनता के नब्ज टटोलकर घोषणा पत्र बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबेडकर जयंती पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने 2018 की तरह घोषणा पत्र को बनाने के लिए 19 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इसका अध्यक्ष 2018 की समिति के प्रमुख रहे विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को ही जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर जनसहयोग से सबसे बड़ी प्रतिमा की घोषणा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का कमलनाथ ने किया ऐलान। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है और अब कांग्रेस ने अंबेडकर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का संकल्प किया है। इसके लिए कांग्रेस ने सभी से सहयोग मांगा है। अंबेडकर जयंती पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, मगर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक दांव खेला और अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का ऐलान कर दिया। हालांकि इस प्रतिमा के लिए उन्होंने सभी के सहयोग की अपील की है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत समय से उनकी इच्छा थी कि अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश में स्थापित हो, क्योंकि वे मानवता के सबसे बड़े प्रतीक थे। इसलिए उनकी प्रतिमा को मानवता के नाम समर्पित किया जाएगा। थंब इंप्रेशन नहीं आ रहा तो घबराएं नहीं, ऐसे मिल रहा राशन। राशन वितरण व्यवस्था में कई बार थंब इंप्रेशन बाधा बनकर सामने आता है। बुढ़ापे में या अस्वस्थता के कारण बहुत से लोगों के थंब इंप्रेशन का सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन पर नहीं हो पाता है और ऐसे लोग राशन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन शिवराज सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था की है। ये व्यवस्था है नॉमिनी के माध्यम से राशन देने की व्यवस्था। प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि शारीरिक अवस्था के कारण हितग्राहियों के थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक मशीन पर मिलान नहीं होने से हितग्राही को नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप 100% पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य है। झारखंड में हमारी पूरी 5 साल तक सरकार चलेगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुबोध कांत सहाय आज कायस्थ सम्मेलन में जबलपुर पहुंचे। इस दौरान जबलपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनी है, पर विपक्षी दल लगातार प्रयास कर रहा था कि आखिर कैसे सरकार गिराई जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा जितना भी जोर आजमाइश कर ले, पर वह झारखंड के विधायकों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि यहाँ के सभी विधायक आंदोलन से निकल कर आए हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। मध्य प्रदेश में भले ही फिलहाल चुनाव ना हो, लेकिन अंबेडकर जयंती पर आए राजनीतिक बयानबाजी ने प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। जहां महू में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सवाल पर सीधे कहा कि वो एक और एफआईआर दर्ज करवा दे, तो दूसरी ओर इंदौर में विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा।
बदल रहा मौसम का मिजाज, 3 जिलों में लू का अलर्ट। अरब सागर की तरफ से आ रही नमी ने मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। प्रदेश के लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। लू की चपेट से भी मध्य प्रदेश के जिले दूर होते जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने केवल 3 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार छतरपुर और दमोह में लू चलने की संभावना जताई है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 17 और 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।